गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सेफ होंगे अपने घर पे। आज का जो क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 ओस। ओस का अर्थ ये होता है कि जो पानी की बूंदें आप सुबह देखते हैं, जिसे हम पंजाबी में त्रेल भी बोलते हैं और इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं, वो ड्रॉप्स आप देखते हैं, उससे रिलेटेड ये कविता है सोहन लाल द्विवेदी जी की। कवि कहता है कि जो हरी घास पर बिखेरता है ये मोती की लड़ियां हैं, इसे कौन बिखेर कर जाता है, कौन रात को इसको गूंथ कर जाता है, ऐसे लगता है जैसे ये कोई उज्ज्वल हीरों की कड़ियां हो। जुगनों के जैसे ये जगमगाती हुई ओस की बूंदें होती है। जुगनों के जैसे ये जगमगाती हुई ओस की ये बूंदें होती हैं। कौन चमकते हैं जो चमचम, जुगनों की तरह ये ओस की बूंदें हैं, जिसे बोल रहा है कि ये कौन है जो चमकते हैं। नभ के तारों की तरह, आकाश के जो तारे होते हैं उसकी तरह ये धमकते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई जौहरी जो होता है अपने घर का खजाना जो है यहाँ पर लुटाकर चला गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ओस की बूंदें जो होती हैं वो सुबह सुबह पत्तों पर बिखरी होती हैं। कवि कहता है कि पत्तों पर, फूलों पर और पग पर बिखरे हुए रत्न है नाना, अर्थात ऐसे लगते हैं बहुत अलग अलग तरह के हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं फूलों और पत्तों पर। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी से ये दिवाली, वह उपमन में जला रखी है किसने दीपावली निराली। बड़े सुबह सुबह से ही सवेरे में कौन खुशी से दिवाली को मना रहा है, और ये जो बाग है, उपवन है, जंगल है, ये किसकी अनोखी दीपावली है। जी होता है इस ओस कणों को अंजलि में भर। अंजलि का अर्थात होता है जैसे दोनों हाथों को जोड़कर उसमें भर लेना। कवि कहता है मेरा मन करता है इन दोनों हाथों को जोड़कर इसको हाथों में भर लूं और इनकी जो शोभा है वो अलग अलग तरह से इस कविता पर बनाऊं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जितने भी फूल हैं इनमें अलग अलग तरह की ओस की बूंदें हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्राइवेची शब्द दिए गए हैं, पेज नंबर 109, अलग अलग तरह के, जिसे हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं, और साथ में ही इसके अनुनासिक और अनुस्वर शब्द भी दिए गए हैं, जिनमें अनुनासिक जो है जैसे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वर में बिंदी का, और प्राइवाची में आपने समानार्थक 3-3 शब्द बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद ही है प्रश्नवाचक, जैसे कि कौन शब्द दिया गया है, इससे आधारित आपने एक प्रश्न बनाना होगा। और फोर्थ पार्ट में जो है संज्ञा और विशेषण शब्द अलग अलग करके आपने इनको लिखना है। जैसे कि संज्ञा में हीरे, विशेषण में उज्जवल, जो सामने उसके वर्ड के साथ मैच होता हो। इसके साथ जो है आपके ग्रामर पार्ट के चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 9 इनमें आते हैं, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर, जिसमें दया की भावना ना हो, निर्दय, जिसका आदि ना हो, अनादि। बहुत सारे शब्दों को एक ही शब्द में प्रस्तुत करना उन्हें बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपनी ग्रामर से भी ये वर्क करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है लिंग। लिंग का अर्थ होता है पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाँ ये पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित है। लिंग 2 प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति की पहचान करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, जैसे कि छात्र, राजा, लड़का। स्त्रीलिंग वो होते हैं जो शब्द स्त्री जाति की पहचान करवाते हैं, वो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि रानी, लड़की, छात्रा आदि। तो इसी तरह से आपने इनकी अलग अलग एग्जाम्पल्स भी है जो व्याकरण पाठ से करनी है। इसके साथ ही आपने जो आपको चैप्टर ओस करवाया है इससे आपने रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करने हैं, और साथ साथ में जो ग्रामर का वर्क है उसको भी कंप्लीट करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।